अब तीसरा आपके सामने है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, अभी मैंने दो पैटर्न आपको पढ़ाए हैं, बुलिश बेल्ट, बुलिश हारामी और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, इसमें क्या होता है कि पहली कैंडल है रेड, तो उसमें भी रेड थी, अभी हमने हारामी पढ़ा था उसमें भी रेड थी, लेकिन वो बड़ी कैंडल थी और ये छोटी कैंडल है। दोनों पैटर्न में आप फर्क समझना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसमें एक बड़ी वो थी रेड कैंडल और एक थी छोटी ग्रीन कैंडल जो इसकी बॉडी के भीतर थी, इस तरीके से। बट यहाँ पर आप देखें चीजें अलग है। यहाँ पर एक रेड कैंडल है, आप देख सकते हैं, और इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल का हाई और ये लो पूरी तरीके से ढक लेते हैं। एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को कवर कर लेना, कंप्लीटली उसको ढक लेना। तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ना, इसको ग्रीन कैंडल जो है वो पूरा एक कवर कर लेती है, उसको एनगल्फ कर लेती है। तो जब भी डाउन ट्रेंड हो इस तरीके से, और डाउन ट्रेंड में किसी एक लेवल पर कोई सपोर्ट जोन के आसपास, अब ये सपोर्ट जोन क्या है, कैसे इसका पता लगाना, ये सब चीजें इस कोर्स में आ गए हैं। अभी आपको इतना समझना है कि बुलिश एनगल्फिंग एक पैटर्न है, दो कैंडल इसमें होती है। पहली कैंडल कौन सी होगी, हमेशा रेड होगी, और दूसरी जो कैंडल है वो ग्रीन होगी। और ये जो ग्रीन कैंडल है इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा ढक लेगी, कवर कर लेगी। इसको कहते हैं एनगल्फ करना, एनगल्फिंग करना। और इसके बाद में पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि शेयर जो है वो वापस ऊपर जा सकता है, बाजार में तेजी आ सकती है। हारामी में आप ध्यान रखें, रेड कैंडल बड़ी होगी, ग्रीन कैंडल छोटी होगी, इस तरीके का। और यहाँ पर पैटर्न अलग है और यहाँ पर पैटर्न अलग है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। हालांकि दिक्कत कुछ भी नहीं है, दोनों ही पैटर्न बुलिशनेस को दिखाते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये आपके सामने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन का एक चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पैटर्न बना हुआ है। और इस पैटर्न के बाद इसके हाई के ऊपर एक क्लोज है, ग्रीन कैंडल हाई के ऊपर बनी है, ठीक है। तो जब इस तरीके से गिरावट हो और किसी सपोर्ट जोन के आसपास ऐसा कोई पैटर्न बने, तो ये पैटर्न बनने के बाद हम मान सकते हैं कि यहाँ पर तेजी आ सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक एनगल्फिंग पैटर्न बना, और गिरावट के बाद आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी तेजी आई। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं, अभी पैटर्न हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, अभी हमको बहुत से पैटर्न पढ़ने और समझने हैं, तो चीजें जो है आसानी से हमको सीखनी है। मोनेसा होमा भी उन्होंने ये सब चीजें डेवलप की है। अभी होता क्या था कि जब उन्होंने इन सब चीजों को यूज किया तो वहां पर भी इसी तरीके से वो यूज करते थे। मान लीजिए कि लगातार चावलों के भाव में गिरावट है और किसी दिन इस तरीके से हुआ कि लगातार गिरावट है, और गिरावट के बाद कभी इस तरीके से होता है कि चावलों के भाव जो है लगातार गिरावट है और फिर यहाँ से यहाँ पर क्लोज हुए। लेकिन अगले दिन ऐसा हुआ कि भाव यहाँ पर क्लोज हुआ और यहाँ पर ओपन हुआ, तो पिछले दिन के जो भाव थे उनको पूरा का पूरा इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अभी खरीदार आए हैं, बायर यहाँ पर आए हैं, बुल ने यहाँ पर एंटर किया है, जिसकी वजह से तो ये पैटर्न बनाना। अगर यहाँ पर बायर नहीं होते, खरीदार नहीं होते, तो होता क्या नहीं, वही होता जो पहले से यहाँ पर गिरावट है, तो ये गिरावट और नीचे चली जाती। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर खरीदार आए। तो जब इस तरीके से चीजें होती थी तो होमा अपना एक आइडिया लगाते थे, अपना एक उन्होंने सिस्टम जो बना रखा था, मैकेनिज्म जो डेवलप किया था। तो जब जब इस तरीके का बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना तो ऐसा बहुत बार होता था कि उसके बाद चावल का भाव जो है वो ऊपर जाता था। तो ये इस तरीके से हमको चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से ये पैटर्न काम करते हैं। अब आपके सामने हैमर पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैमर है, ये सिंगल है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें कोई दो कैंडल साथ में नहीं आती। कुछ कैंडलस्टिक ऐसे हैं कि वो सिंगल होंगे, जैसे कि बुलिश बेल्ट था, कुछ दो के साथ में आएंगे जैसे कि बुलिश हारामी, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब ये जो हैमर है इसकी थोड़ी साइकोलॉजी भी हमको समझनी है कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए आपको पता है गिरावट के समय बाजार इस तरीके से चलता है, ठीक है, और
यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी होगी इस तरीके से। अभी रेड कैंडल बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर हैमर बना। हैमर जो होता है, ये अगर इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ तो जो हथौड़ा होता है, आपने देखा होगा हथौड़ा किस तरीके से होता है, उसकी डिजाइन इसी तरीके से कुछ होती है हैमर के जैसे। तो ये थोड़ा सिमिलर है उसके जैसे, तो इसको हैमर कहते हैं। और जापानीज में इसको एक टकुरी जो शब्द है, टकुरी शब्द का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पैटर्न के लिए टकुरी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। टकुरी शब्द का मतलब होता है जो पानी की गहराई है, बॉटम जो है, उसको नापना। टकुरी ये एक शब्द है जो इसके लिए काम में लिया जाता है। मतलब जो पानी की गहराई है कि पानी जो है कितना गहरा है, ये जो पानी है यहाँ पर, इसकी गहराई को नापने के लिए टकुरी शब्द का काम में लिया जाता है। तो इस पैटर्न के लिए भी टकुरी शब्द काम में लिया जाता है। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पर इस शब्द को काम में लिया गया है। तो अब हम ये जो हैमर है, इसके पीछे का साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान को समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, आपको पता है कि बाजार में जब गिरावट होगी, ठीक है, तो गिरावट के समय कौन ज्यादा मार्केट पर हावी होता है? बेयर। ये बाजार को कंट्रोल करता है क्योंकि बाजार इनके कंट्रोल में होता है। बेयर वो जो बाजार में मंदी चाहते हैं, गिरावट चाहते हैं। तो जब हैमर बनता है उस दिन क्या होता है कि लगातार आपको पता है कि बाजार में गिरावट है, और हैमर वाले दिन क्या है कि भाव जो होता है वो जब ओपन होगा, ओपन होने के बाद बहुत तेजी से नीचे आया, और नीचे आने के बाद उतनी ही तेजी से वापस ऊपर चला गया, और ऊपर जाके यहां पर क्लोज हुआ। ठीक है, अब यहां पर क्लोज होने का ये मतलब हुआ कि ये जो बेयर थे ना, वो ये देखना चाहते थे कि क्या अभी और संभावना है कि बाजार नीचे जा सकता है। एक तरीके से वो मेजर करना चाहते थे, नापना चाहते थे, देखना चाहते थे कि अभी कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि वो जब इसको नीचे लेके जा रहे थे तो यहाँ पर बुल ने एंटर किया, मतलब जो तेजी चाहते हैं उन्होंने यहाँ पर एंटर किया और खरीदारी चालू की, तो भाव जो है वो ऊपर क्लोज हो गए। मतलब ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोज यहाँ पर हुआ। तो अब यहाँ पर चीजें बदल जाती है। जो बेयर थे वो ये चीज समझ गए कि यहाँ पर जो है अभी तेजी आ सकती है, तेजी आने वाली है। और जो लोग खरीदना चाह रहे थे, जब गिरावट के समय वो नहीं खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर एंटर कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी यहाँ पर एंटर करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से एक यहाँ पर सिनेरियो बन जाता है बुलिशनेस का कि यहाँ पर तेजी आ सकती है, पॉसिबिलिटी बनती है। और ये हैमर बनने का मेन कारण ये है कि वो जो देखना चाहते थे कितना नीचे अभी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, वो नापना चाहते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि टकोरी सब पानी की गहराई को नापना कि अभी कितना गहरा है, तो वैसे ये नापना कि कितना बाजार अभी और नीचे जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब यहाँ पर बुल एंटर करते हैं तो बेयर को ये पता चल गया, उन्होंने ये नाप लिया या भांप लिया कि यहाँ पर अब और ज़्यादा संभावना नहीं है, अब और ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है। और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो ये सबको इंडिकेट करता है, जो भी खरीदार हैं या जो खरीदना चाहते हैं सबको इंडिकेट करता है कि यहाँ से क्या आ सकती है, तेजी। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हैमर बनने के बाद बाजार में तेजी की संभावना है, ऊपर जा सकता है बाजार। अब देखिए, आप ये चीज यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए। भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन का ये जो शेयर है, आप देख सकते हैं ये गिरावट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर क्या होता है कि लगातार गिरावट है, 1 2 3, उसके बाद फिर ऊपर फिर नीचे। लेकिन इस दिन क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं ये मान के चलूँ कि पूरा का पूरा ये जो सिनेरियो है बेयर के कंट्रोल में है, और बेयर अभी भी देखना चाहता था कि ये जो सपोर्ट लेवल है क्या इसके नीचे शेयर जाने की संभावना है, तो वो इसको नीचे लेके गए इस तरीके से। पहले ये रेड था, जिस दिन ये कैंडल बना तो वो इस तरीके से बना होगा, रेड, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन एंटर करता है, बायर,
यहाँ ओपन हुआ, माफ़ कीजिए यहाँ ऊपर, यहाँ ये ओपन हुआ, फिर ये इस तरीके से क्लोज हो गया। तो ये क्या बन गया? हैमर। मतलब ये जो रेड कैंडल था इसको बायर ने खरीदारी करके कैसा बना दिया? ग्रीन हैमर। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब बाय करने वाले एंटर करेंगे तभी तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा। तो ये एक इंडिकेशन है बेयर को कि अब यहाँ पर आपने देख लिया, नाप लिया, भांप लिया और ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, और उसके बाद में और यहाँ पर खरीदार आते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाव ऊपर की तरफ गया। तो गिरावट के समय जब कभी भी हैमर बने हमको इतना ही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर तेजी आ सकती है, तेजी की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो हैमर है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ग्रीन ही बनेगा। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है। क्या? ये रेड भी बन सकता है। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो ग्रीन की जगह ये रेड भी बन सकता है। हैमर ग्रीन भी होता है, हैमर रेड भी होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ग्रीन जो है वो ज़्यादा बुलिश है, ज़्यादा तेजी को दिखाता है, रेड जो है वो कम बुलिश है। दोनों में ऐसा फ़र्क क्यों? इसका ये कारण है, इसका जो क्लोज है वो यहाँ ऊपर होगा और इसका क्लोज रेड है तो नीचे होगा। ये इसका ओपन है और ये इसका ओपन है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। हैमर ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है। ग्रीन जो है ज़्यादा बुलिश होगा बजाय रेड के। क्यों? क्योंकि इसमें ओपन यदि यहाँ पर है तो क्लोज ऊपर है, मतलब तेजी ज़्यादा थी जभी तो क्लोज ऊपर हुआ, और यहाँ पर क्लोज नीचे है तो मतलब तेजी तो थी पर इतनी नहीं थी कि वो इस ओपन के ऊपर जा सकती। मतलब अभी भी बेयर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर इफेक्ट है, कंट्रोल है। लेकिन दोनों ही ये जो पैटर्न है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, दोनों ही तेजी को दिखाते हैं। यहाँ पर चीज़ों को हमको इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और आपको अपना जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का, वो इस तरीके से ब्रॉड ही रखना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।